अब देखो प्रॉपर्टी नंबर x आ रहा है तो प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दो। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ऑनलाइन आवाज आ रही है? ऑनलाइन आवाज आ रही है? हेलो? ठीक आ रही है, बोलने ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। कोस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कोस एक्स। माइनस कोस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? कोस स्क्वायर एक्स। ये आ गया ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। सेकेंड इक्वेशन। नाउ एड फर्स्ट एंड सेकेंड। एड फर्स्ट एंड सेकेंड। 2i 0 to पाई। डिनोमिनेटर तो सेम है तो न्यूमरेटर एड हो जाएगा। एक्स एक्स क्या हो गया? कैंसिल। क्या कॉमन आ गया? पाई। 0 to पाई। या 2i इक्वल टू पाई 0 to पाई ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स। इस केस में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स। तो यह आ गया 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई dx अपॉन ऊपर कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। पुट 10x इक्वल टू टी। 10x को टी ले लो। when x इक्वल टू 0। ना 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 मतलब क्यों? मतलब अभी समझ में आ जाएगा। यदि मैंने इसमें 10x को t लिया लेकिन 10 0 क्या होता है और 10 पाई लिमिट कहां से कहां तक आ गई? 0 से 0 आ गई। इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 6 लगी क्योंकि आपकी लिमिट कहां से कहां तक आ गई? 0 to 0 आ गई, इसलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 लगी। इसलिए हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 लगेगी। तो देखो एफ एक्स है आपके पास सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स एफ पाई माइनस एक्स सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। स्क्वायर है ना, तो ये माइनस सेक एक्स है, ये माइनस टेन एक्स है, उससे अपन को क्या फर्क पड़ता है? तो हम क्या देख रहे हैं कि वापस से वही का वही आ गया। वापस से वही का वही आ गया। यदि वापस से वही का वही आ गया इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 6 लग गई। यहां से आप क्या खींच लोगे? पाई में से 2। तो ये आ गया 2i इक्वल टू 2 पाई 0 टू पाई बाय 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स पुट 10x इक्वल टू 2।
तो ये आ गया sec स्क्वायर h dx इक्वल टू dt। नाउ व्हेन x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 2, t इक्वल टू इंफिनिट। व्हेन x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 2, t इक्वल टू इंफिनिट। अब कोई दिक्कत? हाँ बोल। पाई और पाई बाय 2 कैसे है? एक्चुअल में क्या है, प्रॉपर्टी ये बोलती है, प्रॉपर्टी लिखना है यहाँ पर। एक काम करो, यहाँ ये प्रॉपर्टी है, बाय प्रॉपर्टी, कल बताई तो थी बेटा, बाय प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ये बोलती है कि 0 to 2a fx dx इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx if f 2a minus x इक्वल टू fx। तो यही तो हो रहा है, हमने f 2a minus x मतलब f पाई माइनस एक्स लगाया, वापस से क्या आ गया, fx आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस पाई में से 2 बाहर ले लेंगे। तो जैसे यहाँ 2 बाहर लिया तो यहाँ क्या बचा, पाई बाय 2। ये कंसेप्ट प्रॉपर्टी से हुआ है। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। I इक्वल टू पाई 0 टू इंफाइनाइट dt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर। 0 टू इंफाइनाइट dt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर। I इक्वल टू पाई 0 टू इंफाइनाइट dt अपॉन a का स्क्वायर प्लस bt का होल स्क्वायर। पाई देखो bt का b a tan इनवर्स bt बाई a। लिमिट कहां से कहां तक, tan इनवर्स इनफाइनाइट पाई बाय 2। कहां से क्या आ गया, पाई स्क्वायर अपॉन 2a। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मैं बार बार बोल रहा हूं, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, ये इसका सॉल्यूशन। पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। लिख लिया। एक और प्रॉब्लम है इसी तरह की, प्रॉपर्टी नंबर 6 की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। दो ही प्रॉब्लम है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 6 की। एक तो कल करवाई थी अपन, वो तो जनरल प्रॉब्लम है, 0 टू 2 पाई कोस एक्स की पावर 5, ठीक है ना, वो कल करवाई थी। और बाकी ये दो प्रॉब्लम। देखो 0 टू पाई बाय 2 log sin x, I इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx, 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा रहा हूं, log sin पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय प्रॉपर्टी 0 टू a fx dx इक्वल टू 0 टू a f a माइनस एक्स dx, 0 टू a fx dx इक्वल टू 0 टू a f a माइनस एक्स dx। Now what is sin pi by 2 minus x? Log cos x। Now add 1 into log sin x plus log cos x। क्या हो गया, log sin x cos x मतलब
log sin x cos x, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसको 2 से, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ये आ गया 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log 2 sin x cos x, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। नाउ व्हाट इज 2 sin x cos x, log sin 2x, log sin 2x, log a माइनस log b लग गया भाई, log a माइनस log b, जीरो टू पाई बाय 2 log sin 2x dx माइनस 0 टू पाई बाय 2 log 2 dx, ठीक, 2x को t, तो 2 dx इक्वल टू dt, 2x को t मानना पड़ेगा, तो 2 dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू dt बाई 2, when x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0, when x इक्वल टू पाई बाय 2 t इक्वल टू पाई, ये आ गया आपका 2i इक्वल टू 1 बाई 2 0 टू पाई log sin t dt, माइनस इसका चाहो इंटीग्रेशन करना चाहो तो कर लो आप भाई, log 2 तो कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन होगा, 1 का इंटीग्रेशन x log 2, लिमिट कहां से कहां तक लगी 0 से, बस अब इसको करना है, लिख लीजिए यहाँ पर, ये आ गया माइनस पाई बाय 2 log 2, अब देखो यहां पर हमारा एफ टी है log sin t, एफ टी क्या है हमारा log sin t, अब मैं यदि इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाता हूं पाई माइनस टी, तो log sin पाई माइनस टी, साइन पाई माइनस टी, तो log sin पाई माइनस टी क्या हो गया sin t, तो वापस क्या आ गया एफ टी आ गया, अब लिमिट चेंज कर दो, और लिमिट क्या है मैंने बोला पाई माइनस टी है, तो मैं यहां से 2 खींच सकता हूं प्रॉपर्टी से, तो क्या हो गया 0 टू माइनस पाई बाय 2 log, बाय प्रॉपर्टी नंबर 6 सही है, 0 टू 2a fx dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx, ये प्रॉपर्टी लगा था। अब मुझे पता है कि भाई मैं t की जगह x भी लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता है, तो 2i इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया,
0 to pi by 2 log sin x dx minus pi by 2 log 2 by property 0 to a fx a to b fx dx इक्वल टू a to b ft dt। मतलब x की जगह t लिख दो या t की जगह x लिख दो, बात बराबर। ठीक है, ये क्या हो गया, आई हो गया। यहां से तो स्टार्ट किया था। अरे भाई हमने 0 से पाई बाई 2 log sin x से तो स्टार्ट किया था, ये आई होगी 2i माइनस आई आई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? माइनस पाई बाई 2 log। आई की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाई 2 log। दिस इज द वैल्यू ऑफ। ठीक है, लिख लीजिए। हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 7, लास्ट प्रॉपर्टी। माइनस a to a fx dx is equal to twice of 0 to a fx dx if f minus x equal to fx। इसको बोलते हैं कौन सा फंक्शन? इवन फंक्शन। ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx इसको हम क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन। इक्वल टू 0 if f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। कौन सा फंक्शन? अब ये प्रॉब्लम आपके 2 मार्क में आ सकती है। तो वो आपसे डायरेक्ट बोलते बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो ओड फंक्शन देगा 98-100%। तो आपसे बोलेगा बताओ वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 0 बोलोगे। कैसे बोलोगे देखो जरा। भाई हमने बोल दिया कि i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 x की पावर 5 cos x की पावर 7, इसका वैल्यू निकालो। एफ एक्स क्या है भाई? ये आपको प्रॉपर्टी कैसे लगानी है, यहां से यहां तक जाना है। देखो माइनस से प्लस सेम, मतलब प्रॉपर्टी नंबर क्या लगेगी? 7 लगेगी। एफ एक्स है एक्स की पावर 5 cos x की पावर 7। हर एक्स की जगह क्या रख दो? माइनस एक्स की पावर 5 cos x की पावर 7 माइनस एक्स। माइनस एक्स की पावर 5 कोस माइनस एक्स कोस एक्स ही होता है। कोस माइनस एक्स क्या होता है? कोस एक्स। क्या आ गया बेटा? सो देयरफॉर आई इक्वल टू बाय प्रॉपर्टी 7 मत लिख के आ जाना ऐसे। ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 7। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7। जैसे आपको ये बोल दिया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। एफ एक्स क्या है भाई?
एफ माइनस एक्स क्या हो गया, क्या आ गया वापस से? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स बाय प्रॉपर्टी 0 to a fx dx 0 to minus a to a fx dx इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a fx। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसमें मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा रहा हूं भाई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, प्रॉपर्टी नंबर 5। π/2 माइनस एक्स 0 to π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। by property 0 to a fx dx 0 to a f a minus x dx। now cos π/2 minus x क्या हो गया, sin स्क्वायर x। सेकेंड क्वेश्चन, now add 1 into 2i 2 0 to π/2 2 कॉमन आ गया दोनों में से, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा 2 क्या हो गया, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। कितना हो गया, 1 dx x व्हाट इज द वैल्यू, तो हमारा x का वैल्यू क्या, हमारा वैल्यू क्या आ गया, π/2, ये इसकी वैल्यू होगी। कोई दिक्कत? ये प्रॉपर्टी नंबर 7 ऐसे यूज करिए। अब है अपने पास 10 मिनट, बस वैसे कंप्लीट है, लेकिन मैं और क्वेश्चंस करवा देता हूँ आपको। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, और कल से कल तो नहीं है क्लास, कल आपकी 1 से 2 2 से 3 वाली क्लास लूंगा। वो भेजा, मेरे को भेज दिया, तो वो भैया से, और मेरे को मेरे फोन से फोटो खींच लेते फिर मुझे। नेट फोन है तेरे पास, तो नेट तो खूब है अपने पास, नेट की कमी है, ये पूरा नेट पड़ा हुआ है। चलो i इक्वल टू 0 to 2 पाई, ये करो पहले, dx अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन एक्स 0 to 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन एक्स। i इक्वल टू 0 to 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन 2 पाई माइनस एक्स। प्रॉपर्टी लगा दो, बाय प्रॉपर्टी 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx। 0 to 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। dx अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस साइन एक्स का 1 अपॉन e की पावर साइन एक्स। एल्सियम ले लो, e की पावर साइन एक्स
सेकेंड इक्वेशन, एड 1 इन 2, डिनोमिनेटर सेम है दोनों, 2i इक्वल टू 0 to 2 पाई 1 प्लस e की पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन एक्स। क्या हो गया? 1 प्लस e की पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन एक्स 1। 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन, तो 2i इक्वल टू i इक्वल टू i इक्वल टू 5, ये i की वैल्यू आ गई 5। कोई दिक्कत? बोलते चलो। नेक्स्ट, माइनस पाई टू पाई, 2x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। अब इसमें क्या बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज होगी। एक तो 7th वाली तो होगी सी दिख रही है आपको, i इक्वल टू, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो भाई, 2x 1 से मल्टीप्लाई होकर 2x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx माइनस पाई टू पाई 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। सब वही हमारा i1 है और ये हमारा i2 है। तो i इक्वल टू i1 प्लस i2। नाउ i1, fx 2x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स f माइनस एक्स, तो माइनस 2x अपॉन 1 प्लस कोस माइनस एक्स मतलब कोस स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस एक्स। तो f माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया? माइनस एफ एक्स के इक्वल। एफ एक्स के इक्वल हो गया तो i1 क्या हो गया भाई? बाय प्रॉपर्टी माइनस a2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 इफ f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। तो बेटा i1 का वैल्यू तो 0 आ गया, i1 का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। i2, fx f माइनस एक्स 2 माइनस एक्स साइन माइनस एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये आ गया, देखो इसका भी माइनस आएगा और साइन माइनस एक्स भी माइनस साइन एक्स होता है। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, और ये भी माइनस, तो माइनस और माइनस वापस से क्या आ गया? तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? i2 को ट्वाइस ऑफ 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx।
तो ये 2 बार आ गया, जीरो टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाओ क्योंकि एक्स आ रहा है, रिमूवल ऑफ एक्स होगा इसी। तो रिमूवल ऑफ एक्स लाने के लिए हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दी, जीरो टू पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। इनकी है ना केमिस्ट्री क्लास उधर ही लगा देना, सेकंड रूम। ये आ गया पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। ये हो गया बाय प्रॉपर्टी जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। एड 1 and 2 2i2 और 0 to पाई। देखो साइन एक्स ऊपर और नीचे से कॉमन आ गया, इसमें से और इसमें से। तो साइन एक्स कॉमन आ गया एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये पाई कॉमन आ गया तो 4 पाई जीरो टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। पुट कोस एक्स इक्वल टू टी, पता है ना, याद रहा है कि नहीं रहा? माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, when x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 1, when x इक्वल टू पाई t इक्वल टू माइनस 1। 2i2 इक्वल टू 4 पाई माइनस 1 to 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 2i2 इक्वल टू 4 पाई tan इनवर्स टी माइनस 1 to 1। ये आ गया 2 पाई tan इनवर्स 1 तो पाई बाई 4 माइनस माइनस कितना आ गया भाई? पाई स्क्वायर आ गया टोटल आंसर। कितना आ गया? पाई स्क्वायर। ऐसा हो इसका नीस जैन नी जीसीए अनीस सर। अच्छा अनीस सर, कहाँ माइनस आएगा? सर माइनस आएगा, माइनस डी आ गया, नीचे माइनस। अरे मैंने लिमिट चेंज कर दी सब। लिमिट आपका उल्टा आ रहा है ना, लिमिट तो आ रही लिमिट, ठीक है। अब मैंने इसको चेंज कर, बस वो एक स्टेप। चलो भाई कर रहे हैं स्टार्ट। इसके बाद तुम चल जाओ भाई उधर साइंस वाले, अपन यहीं बैठेंगे। तो है बात, क्या बोलते हैं।